बात बंगाल की करते हैं। आज बकरीद है और पश्चिम बंगाल में आज पहली बार, बल्कि दशकों के बाद या पहले कभी भी नहीं हुआ तो वो भी मुमकिन होगा कि बार सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। अभी तक कोलकाता में सड़क पर नमाज होती थी और नमाज की वजह से कई इलाकों में सड़कें ब्लॉक हो जाती थीं। इस बार सरकार बदलने के बाद रूल्स रेगुलेशंस भी बदले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ निर्देश दिए थे कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। कहीं रोड पर आपको आज नमाजी नहीं दिखाई देंगे। 107 साल बाद कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में ईद उल अज़हा मतलब बकरीद की सामूहिक नमाज की व्यवस्था कर दी गई थी। लोगों ने वहां जाके नमाज पढ़ी। अभी आप ये भी देख रहे हैं कि ओपन खेत हैं, वहां नमाज हो रही है। तो ये बेहतर है ना, ग्राउंड है, बड़े ग्राउंड है, वहां जाकर के ऐसी नमाज हो। सड़कों पे बैठने की ना पहले ही कोई ऐसी अनिवार्यता थी, इस बार तो निर्देश है तो ये हो नहीं पाया। सड़क पर नमाज की रोक की वजह से कोलकाता पुलिस और आयोजकों के बीच ब्रिगेड मैदान में सामूहिक नमाज करने की सहमति बनी थी, जिसके बाद वहां पर आज नमाज हुई है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह एक पहला विजिबल बदलाव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बकरीद पर गाय की या गौवंश की कुर्बानी पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। बकरीद के दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गायों की पूजा भी की। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस सब ऐसा मत समझिए कि अचानक से ही ये मन में आया। बकरीद के दिन पूजा हो रही है। ये इस तस्वीर को आप इसी नजरिए से देखिएगा। गायों की पूजा की, उनकी आरती उतारी, उनकी सेवा की, फिर इसके बाद मंदिर गए, मंदिर में पूजा की। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा मैं। बकरीद पर गौ सेवा नहीं, मतलब गौ सेवा तो करना ही चाहिए। गौ सेवा में कहाँ गड़बड़ है आज के दिन? तो आज क्या है, उनका मुसलमानों के लिए बकरीद है, हिंदू के लिए गौ सेवा है। तो हिंदू के लिए तो रोज की गौ सेवा है और मुख्यमंत्री अगर हिंदू है, गौ सेवक है, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो मतलब ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। संदेश भी इससे ठीक जाता है ना। जो किसी के मन में कुछ गलत विचार आते हों, कुछ लोग इसको जिस तरह से देखते हैं, वो क्या वो हुमायूं कबीर जो विशेष परमिशन लेकर करने की सोच रहा था, तो उन लोगों को भी संदेश जाएगा ना। जब राज्य का मुखिया इस तरह से व्यवहार करता है तो फिर उसके बाद नीचे तक वो जाता है। और मुझे लगता है कि शायद आज के समय में तो ये दिखेगा, लेकिन अगर शुभेंदु ये नियमित करने लगेंगे तो अगली बकरीद पर हम लोग ये चर्चा नहीं करेंगे कि आज ही के दिन क्यों कर रहे हैं। अगर ये नियमित ये करने लगे तो, लेकिन चूंकि आज पहली बार हो रहा है, ममता जी चूंकि कर ही नहीं सकती थी। ममता जी तो आज कहीं देख रही होती कहाँ कैसे किस तरह से दूसरी व्यवस्था होगी, सार्वजनिक जो कुर्बानी दी जाती है तो वहाँ सब ठीक है या नहीं ठीक है, उनका पूरा प्रशासन अमला उसी में लगा हुआ होता। तो अब शुभेंदु जी हैं, वो दूसरी तरह सोचते हैं। और मुझे लगता है कि किसी को भी आप दूसरे की आस्था को नुकसान न पहुंचाएं। आप अपना शांति से जो कुछ करना है करिए, इधर जो दूसरे को करना है वो अपना शांति से करिए। जैसे देखिए कितनी शांति से नमाज होने लगी है, आपने देखा, मतलब बड़ा सुंदर दृश्य हो गया है। बंगाल में अब वैसे नमाज नहीं होती जो पहले हुआ करती थी कि घेर लिया सड़क, वो करने लगे। अब नहीं करते हैं। अब बड़े अच्छा, अब पता नहीं कैसे लोग कैसे कम हो गए, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। सरकार बदली तो संख्या भी कम हो गई अचानक। देखिए वो कह रहे थे पहले तो हो ही नहीं पाता, झगड़ा होता था पुलिस प्रशासन के साथ। तो कई चीजें बड़ी अच्छी अच्छी दिख रही। तो शुरुआत गौसेवा से हुई। इतना ही नहीं, जो नमाजी हैं वो खुद बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्था कर दी गई है, सड़क पर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है। ब्रिगेड में आप जो देख रहे हैं, जो फैसिलिटी हमारे शुभेंदु अधिकारी सीएम की तरफ से है, हम सारे मुसलमान की तरफ से उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। ब्रिगेड में भी बहुत दिन से नमाज पढ़ते थे और यहाँ भी नमाज पढ़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं और बहुत ज्यादा ही फैसिलिटी मिला है। पार्किंग का लेके, आने का लेके, जाने के लिए अभी देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस जो हो और यहाँ के जो नेता लोग हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। हम दिल से, हम जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके तरफ से हम अपने सारे हिंदू भाई को और भी जो सिख भाई हैं, ईसाई भाई है, सबको शुक्रगुजार करते हैं। जो इंतजामात है ठीक है और अच्छा होना चाहिए, डे बाय डे इंशाल्लाह और अच्छा होगा। जहाँ तक रोड की बात है तो ठीक है, हुकूमत चाहती है कि रोड पे नहीं पढ़े तो ठीक है, हम लोग बात मानेंगे, रोड पे नहीं पढ़ना चाहिए। और हुकूमत से चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छा से अच्छा इंतजाम करके दे और सिक्योरिटी हम लोगों को दे, और आने जाने में थोड़ा परेशानी हो रही है, थोड़ा उसको देख ले। हम लोगों को ऐसा नहीं कि रोड पे ही नमाज पढ़ना है, हम लोगों को नमाज पढ़ना है और ईदगाह पे खुला माठ पे ईद का नमाज बेहतर होता है हम लोगों के। उत्तम, उसे बांग्ला में उत्तम बोलता है, उत्तम। तो हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट हम लोगों को ऐसा सरंजाम दे दे, व्यवस्था दे दे। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को रास्ता में नमाज पढ़ना है, ये बात गलत है, कहीं लिखा नहीं है। हम लोगों को नमाज खुले मैदान में पढ़ना है। कितनी अच्छी बातें हुई। अरे सबसे अच्छा क्या है, शांति से सब हो गया ना,
कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई विरोध कर रहा है क्या, कोई सरकार को ये भी नहीं कह रहा कि नहीं बड़ा गलत किया था हमसे सड़कों का हक छीन करके नमाज पढ़ने। अब जो काम इतनी सरलता से किया जा सकता था, भाई इसको तमाशा बना दिया जाता है। देखिए दो बातें, एक तो जो शुभेंदु जी जो गाय की सेवा करते हुए दिख रहे हैं, वो एक ढंग से एक मैसेजिंग, बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग कर रहे हैं कि देखिए गौ हत्या जो बंगाल के अंदर हुआ करता था वो अब नहीं चलेगा। और जो बाबा ने पटका उनको पहनाया था, तो बाबा की भी तस्वीरें आप कई बार जोगी जी की देखते होंगे, गाय की सेवा करते हुए वो गोरखपुर अक्सर जाते हैं, तो फिर वो गाय की सेवा करते हुए उनकी तस्वीरें कई बार निकल करके आती हैं। तो इसमें भी एक मैसेजिंग है, नियमित ही करते हैं उनका। हाँ उनका तो नियमित है, बिल्कुल है। तो वही तो है कि यदि ये भी नियमित करना शुरू कर दें, और ये भी इनको भी कोई काम ज़्यादा परिवार के लिए है नहीं, शादीशुदा है नहीं, तो स्वाभाविक तौर है समाज जो के लिए- अविवाहित है वही गौ सेवा कर सकता है बाजार। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सेवाएं भी करनी। समाज के प्रति समर्पित है। अरे भाई आपको तो